गरीब माँ वर्सेस अमीर बेटियों की गर्मी। अरे आहा, अरे कहीं देर ना हो जाए, ट्रेन छूट गई तो फिर कैसे जाओगी शहर? चलो जल्दी जल्दी चलो। हितेश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होते तो हम दोनों कभी शहर ना जा पाती। हितेश भैया, जैसे ही शहर से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगी। ये खुशी मैं सबसे पहले आपके साथ ही बांटूंगी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे ज्यादा इमोशनल मत करो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम थोड़ी देर और रुकी तो मैं तुम दोनों के यहाँ से जाने नहीं दूंगा, रोक लूंगा। ये सुनकर सुनैना और दिशा मुस्कुराने लगती हैं। वो अपना सामान उठाकर ट्रेन में चढ़ जाती हैं। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है। चलो जो अपना ध्यान रखना, शहर में पहुंचते ही मेरे फोन पर फोन कर देना और अपने माता पिता के सपने को जरूर पूरा करना। हितेश ऐसा कहकर रेलवे स्टेशन पर जाती हुई ट्रेन में चढ़ी हुई सुनैना और दिशा को हाथ हिलाकर टाटा करता रह जाता है। तभी हितेश अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आता है और अपने सामने सुषमा को रोता हुआ देखता है। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटा, देखो ना, हमारा मटका फूट गया है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि एक मटका भी खरीद सके। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे अंकल की तबीयत भी खराब हो रही है। तभी सुषमा के टूटे फूटे घर के अंदर से उसके पति सुरेश के दर्द में करहाने की आवाज आती है। आई आई आई, हे भगवान, इस दर्द से अच्छा है कि तू मुझे अपने पास ही बुला ले। सुषमा, अरे ओ सुषमा, अरे मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, अरे एक गिलास पानी पिला दे। अब तुम ही बताओ ना, कहाँ से पिलाऊं अपने पति को पानी? अम्मा, मैं अपने घर से पानी लेकर आता हूँ। हितेश अपने घर पर पानी लेने के लिए जाता है। तभी सुषमा की पड़ोसन उषा अपने घर का पुराना मटका लेकर जा रही होती है, जिसे देखकर सुषमा उसे रोक लेती है। अरे उषा, कहाँ जा रही हो इस मटके को लेकर? अब बहन, हमारे घर में नया फ्रिज आया है। अब इस मटके का हमारे घर में कोई इस्तेमाल नहीं रह गया, इसलिए इसे फेंकने जा रही हूँ कूड़े के खत्ते पर। अरे बहन, अगर ऐसी बात है तो ये मटका तू हमें दे दे। पता है, हमारा जो मटका था वो फूट गया है और एक और मटका खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। गर्मी में पानी को अगर कैन में रखो तो वो उबले हुए पानी की तरह गर्म हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो ये लो, ये मटका तुम ही रख लो। उषा मटका उसे देकर अपने घर में चली जाती है। तभी वहाँ हितेश पानी लेकर आ जाता है। मटका देखकर वह पानी को मटके में ही डाल देता है। ये लो अम्मा, और कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना। मदद तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस इतना बता दो कि मेरी दोनों बेटियों ने फोन किया या नहीं। नहीं अम्मा, मेरे पास कोई फोन नहीं आया, और जो फोन नंबर मैं मिलाता हूँ वो कभी लगता ही नहीं। पता नहीं मेरी दोनों बेटियां कैसी होंगी, किस हालत में होंगी। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, आखिर इतने बड़े शहर में जाकर कैसे ढूंढूंगी अपनी बेटियों को। उन्हें गए हुए पूरे 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। तभी वहां से जा रहा एक मोहन नाम का आदमी सुषमा से कहता है, अरे अब तो चिड़िया फुर्र हो गई सुषमा बहन। अब तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली तुम्हारी दोनों बेटियां। शहर में राज कर रही हैं, राज। तुम्हें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। अरे आजकल की औलाद ऐसी होती हैं। इतना कहते हुए मोहन वहां से चला जाता है। इस बात का सुषमा को बहुत दुख होता है। इधर सुषमा अपनी जिंदगी गर्मी में जैसे तैसे गुजार रही थी, तो वहां शहर में उसकी दोनों बेटियां मौज मस्ती में रह रही थी। दिशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो क्या? आई एम रेडी दी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ये शॉर्ट ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। आज तो तुम पूरी प्रिंसेस लग रही हो। आज तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरी तरह पागल हो जाएगा तुम्हें देखकर। अच्छा दीदी, ऐसी बात है? चलो, अब हमें पार्टी के लिए देरी हो रही है। आज मेरा बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि हम लोग पार्टी में देरी से पहुंचे। दिशा अपनी पढ़ाई का आखिरी साल कर रही थी और कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मयंक था। मयंक ने उसके लिए एक लॉन्च में पार्टी रखी थी। लाउंज में एसी की ठंडी हवा के नीचे बैठकर दिशा और सुनैना दोनों ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और खाने की बहुत सारी वैरायटीज ट्राई कर रही थी। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर तुम्हारे यार की। कहाँ रह गया मयंक? अभी तक आया नहीं। आने ही वाला होगा दीदी। तभी मयंक आ जाता है। ओह माय गॉड, यू लुकिंग गॉर्जियस। आज तो सच में तुम्हारी जितना हसीन और ब्यूटीफुल कोई नहीं होगा।
ये सुनकर दिशा बहुत खुश होती है। उस रात दिशा और सुनैना बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके बाद मयंक दिशा को उसके बर्थडे वाले दिन ही लॉन्च के रूम में ले जाता है और वहां उसकी मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुनैना भी नशे की हालत में होती है, जिसके चलते उसका बॉयफ्रेंड तुषार उसके फ्लैट के पेपर पर उसके सिग्नेचर ले लेता है और फ्लैट अपने नाम करवा लेता है। तुषार, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। हम दोनों शादी करके घर बसाएंगे। मेरे पास फ्लैट है, हम वहीं पर रहेंगे। शहर में कमाने के बाद मैंने इतना तो कर ही लिया है कि हमें किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। ओह माय डार्लिंग, अब तो वैसे भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे प्यार ने तुम्हें बिल्कुल अंधा कर दिया। चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हें सोने की जरूरत है। तुषार लाउंज में सुनैना को प्यार से सुला देता और वहां से फ्लैट के पेपर लेकर गायब हो जाता है। इधर मयंक भी दिशा के नशे में होने का फायदा उठाकर वहां से चला जाता है। ये सारी उन दोनों की साजिश थी। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उन दोनों को होश आता है। दिशा, दिशा, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन। अरे क्या मैडम, जब इतनी पी नहीं जाती तो क्यों पीती हो? रात भर पीने के बाद लाउंज में पड़ी रह गई। आपकी बहन उधर कमरे में है, वो भी नशे में बेहोश है। सुनैना अपनी छोटी बहन दिशा के पास जाती है। दिशा कमरे में फूट फूट कर रो रही होती है। दीदी, सब बर्बाद हो गया। मैं एक नशे की हालत में मेरा फायदा उठाया, मुझे गई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम परेशान मत हो मेरी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। अपनी बहन दिशा को अपने साथ अपने फ्लैट पर वो लेकर आती है, लेकिन फ्लैट पर तो मयंक और तुषार पहले से ही बैठे थे, वो भी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ। ये सब क्या तमाशा है? तुम दोनों ने रात को हमारी ड्रिंक में ऐसा क्या मिलाया था जिसके चलते हमें होश नहीं रहा? अरे पीने वालों को तो वैसे भी होश नहीं रहता। हमें ड्रिंक में कुछ मिलाने की क्या ही जरूरत पड़ती, लेकिन तुम्हारे पीने से हमें बहुत फायदा हुआ। ये जो फ्लैट कल तक तुम्हारा था, आज हमारा हो गया है। मयंक, यू चीटर, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरा फायदा उठाया और आज इस लड़की के साथ मेरी ही दीदी के फ्लैट पर ऐश कर रहे हो। अरे अरे पीछे हटो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तुम जैसी लड़कियां तो मेरे जूते के नीचे रहती हैं। वैसे भी तुम दोनों ने अपने माँ बाप को कुछ समझा नहीं, तो आज ये सब तुम्हारे साथ होना तो लाजमी था। चलो अब यहाँ से चले जाओ। मयंक दिशा और सुनैना को धक्के मारते मारते कमरे से बाहर निकाल देता है। अब उनके पास ना तो कोई रहने का ठिकाना था और ना ही एसी वाला फ्लैट जहां वह आराम से चैन की नींद सो पाती। वो दोनों रातों रात फुटपाथ पर आ जाती हैं। ये सब हमारी ही गलती है। हमने अंधविश्वास किया उन दोनों के ऊपर। धोखा तो मिलना ही था। अब हमारे पास हमारे माता पिता के अलावा और कोई नहीं बचा। बस वही सहारा मिल सकता है हमें। किस मुंह से जाएंगे हम वहां? 3 साल हो गए दीदी, हमने उन्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। यहाँ शहर में ऐशो आराम से रह रहे थे। हमारे माँ बाप को हमारे ऊपर तरस तो जरूर आएगा। हितेश का नंबर था मेरे पास, रुको अभी ढूंढती हूँ। सुनैना अपने फोन से हितेश का नंबर मिलाकर उससे बात करती है। अरे अब क्यों फोन किया है तुम दोनों ने? आज कैसे याद आ गई अपने गरीब माँ बाप की? तुम्हारी माँ पता है गांव वालों के टुकड़ों पर जी रही है और तुम्हारे पिता बेचारी बीमारी में कैसे जूझ रहे हैं, बस उन्हें ही पता है। इतना सब कुछ हो गया, तुमने हमें बताया भी नहीं। बताता कहां से? पहले तो तुमने अपना नंबर चेंज कर दिया और फिर शहर में जब 2 साल पहले मैंने तुम्हें देखा, तुम तो आराम की जिंदगी जी रही थी। तुम्हें खुद अपने माता पिता की चिंता नहीं थी। क्यों बताता मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में? हितेश, बस एक बार हमारी माँ से हमारी बात करवा दो। सुनैना के कहने पर हितेश सुषमा को फोन देने जाता है। सुषमा अपनी बेटियों की आवाज सुनते ही बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे रोना आ जाता है। कैसी हो मेरी बच्चियों? शहर की जिंदगी में इतना खो गई थी कि अपनी गरीब माँ को ही भूल गई। याद है कितने चाह से मैंने तुम दोनों को शहर भेजा था, ये सोचकर कि मेरी छोटी बेटी पढ़ाई करके कुछ बन जाएगी और बड़ी बेटी नौकरी करके घर चलाएगी, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। माँ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ माँ, हम आपको अब क्या बताएं। लगता है भगवान ने हमें हमारी गलती की सजा दी है। ऐसे बोलकर रोते हुए सुनैना और दिशा अपनी सारी परेशानी अपनी माँ को बता देती हैं। बेटी, तुम हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। तुम बेटियां होकर अपनी गरीब माँ को भूल गई, लेकिन तुम्हारी गरीब माँ के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ममता के, और इस ममता में तुम्हारा हमेशा अधिकार रहेगा। तुम्हारी माँ के घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। फौरन चली आओ वापस।
अपनी माँ की ये बात सुनकर दिशा और सुनैना रो पड़ती हैं और वापस अपने गांव अपनी माँ के पास लौट आती हैं। वापस लौट कर आने के बाद उन्हें अपने गरीब माँ बाप की हालत देखकर अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उनके बैंक में जो कुछ पैसे पड़े थे वो उन पैसों से अपने घर को ठीक करवाती हैं और कुछ पैसों से वो घर में एक छोटा सा फ्रिज और एसी लगवा लेती हैं, जिससे अब उनकी गर्मी धीरे धीरे ठीक से जाने लगती है और वह फिर से मेहनत करके पैसे कमाती हैं, जिससे वह अपने पिता का इलाज करवाती हैं और अपने गरीब माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।